दोस्तों, बेंगलुरु में काम करने वाले 34 साल के अतुल सुवास के केस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। और मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम लोगों का इतना गुस्सा और इतना इमोशन कब देखा था। तो पूरे सोशल मीडिया पर इमोशंस और ओपिनियंस की बाढ़ आ रखी है। और मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट्स पर जो लिखा है उसको पढ़कर सबका कलेजा कांपने लगता है। और उनकी वाइफ और उनके ससुराल वालों पर पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे हो सकता है। इस कई पन्नों के लेटर पर अतुल सुभाष ने अपने 4 साल के बच्चे के लिए जो बातें लिखी हैं, इसको सुनकर शायद आप अंदर से कांप उठो। और बार बार सबके मन में यही ख्याल आता है कि अतुल के परेशानी का सबको पहले पता होता तो काश कोई कुछ कर सकता और वो अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, और क्या वो उनके बेटे को उनसे मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ काश बनकर रह गई हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हम इस वीडियो को इमोशंस और अपील बनाकर छोड़ दें। मेरी कोशिश ये है कि अगर अतुल ने अपनी लाइफ का सेटिस्फेक्शन दिया है तो हम इसको बेकार ना जाने दें और ऐसे और केस ना होने दें। उन पर लगाए गए झूठे इल्जाम और उनकी कानूनी लड़ाई एक मिसाल है, और ये मिसाल ये बताता है कि कैसे कोई औरत किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और अब हम ये देखेंगे कि कैसे अतुल सुभाष की वाइफ ने सिस्टम्स के लूप होल्स का फायदा उठाकर उनको बर्बाद किया। क्या और भी लोग इस लूप होल्स के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं? जवाब है हाँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बता दें कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एज ए एआई इंजीनियर की जॉब करते थे। शादी के 1 साल बाद ही मतलब 2020 में अतुल सुभाष को एक लड़का हुआ। और आप लोगों को बता दें कि अतुल सुभाष ने अपने नोट्स में ये भी लिखा है कि उनकी वाइफ हर किसी फंक्शंस या त्योहार पर उनसे 6 साड़ी और 1 नेकलेस मतलब हार की डिमांड करती थी। और इन्हीं कुछ सालों में अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वालों को 20 लाख से भी ज्यादा रुपए उनके साले के बिजनेस के लिए भी दिए। जब 2021 में अतुल सुभाष ने उनके घर वालों को पैसे देने की मना करी तो उनकी पत्नी उनके 1.5 साल के लड़के को लेकर अपने घर चली गई। जब अतुल सुभाष ने अपनी वाइफ से डिवोर्स मांगा तो उन्होंने दहेज समेत अलग अलग 9 और सेक्शंस में केस दर्ज करा दिए। और अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। और अतुल को पिछले 2 सालों में 50 से ज्यादा बार यूपी के जौनपुर आना पड़ा। और उसके बाद उनकी वाइफ ने उनके सामने डिमांड्स रखी कि मेरे बच्चे को 40,000 रुपए पर मंथ देंगे, और उन्होंने अपना हर्जाना 1 करोड़ रुपए मांगा। और जब अतुल सुभाष 40,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए तो उन्होंने डिमांड को बढ़ाकर 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया। इस बात की शिकायत जब अतुल ने जज से करी तो जज ने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो ये मांग रही है। मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब अतुल ने कोर्ट में जज के सामने ये बताया कि एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि झूठे दहेज के केस के चलते कई साल हजारों लोग सुसाइड करते हैं, तो इस बात पर अतुल की सास ने कहा अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। जब आखिरी सुनवाई के टाइम पे अतुल सुभाष जब जौनपुर गए तो उनकी सास ने उनसे ये कहा कि तुम मरे नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो, हम तो सोच रहे थे तुमने सुसाइड कर ली होगी। और इस पर अतुल का जवाब ये था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। तो उसकी सास ने तुरंत जवाब दिया कि अगर तुम मर गए तो भी हमारी पार्टी होगी, क्योंकि अगर तुम मर गए जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो आपकी बीवी के नाम होगी। अगर आपके माँ बाप भी मर जाते हैं और माँ बाप के नाम भी जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारी बीवी के नाम होगी। और अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने अतुल सुभाष से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, और जब उन्होंने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो उन्होंने उनके केस पर कार्रवाई नहीं करी। और अपनी वाइफ के टॉर्चर के चलते और पुलिस की मिलीभगत के चलते और करप्टेड जज सिस्टम के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात को अपनी जान दी। और उन्होंने अपनी जान देने से पहले एक 40 पन्नों का नोट लिखा और 1-1.5 घंटे की वीडियो भी रिकॉर्ड की। और अतुल सुभाष इस सिस्टम से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरी अस्थियों को जब तक ना बहाया जाए
जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने जाकर किसी गटर में डाल दें। और कई पन्नों के आखिरी नोट्स पर अतुल सुभाष ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। क्या आप उस बंदे के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिस बंदे ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए सब कुछ करा, यहाँ तक कि अपने साले की बिजनेस में हेल्प तक करी, और उसने अपने ससुराल में लाखों रुपए दिए और अपनी वाइफ की हर खुशी का ध्यान रखा, और उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने सुसाइड कर ली और उसको 2 साल तक अपने बच्चे से नहीं मिलने आने दिया और उसके माँ बाप पर झूठे केस करे गए। वो भी तब जब आपने अपनी बीवी के लिए वो सब पॉसिबल चीजें की जो आप कर सकते हो। मैं मानता हूँ इस दुनिया में जो औरतों के हक के लिए कानून बनाए गए हैं उनका एक अपना इतिहास है और होना भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कुछ महिलाएं सीधे साधे मर्द को भी फंसा देती हैं और उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो उन मामलों का क्या जिन मामलों में औरत ये साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या औरत को भी उस मामले में सजा होती है? आंसर है ना, बिल्कुल भी नहीं। और इन मामलों में ये कानून क्यों नहीं है कि जो ये बता सके कि अपने बच्चे की मेंटेनेंस के लिए औरत कितना पैसा मांग सकती है। अतुल के केस में ये कैसे डिसाइड हो गया कि अंकिता को अपने बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए ही चाहिए? आखिर उसने तलाक के बदले 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ क्यों मांग लिए? ये तो दहेज कानून की आर्ट में मर्दों के साथ लूटपाट हो रहा है, मतलब डे लाइट रॉबरी। मैं ये सब साफ कर दूं, जब मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो मैं कोई 498 सेक्शन या दहेज प्रथा के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हर साल दहेज के मामले से परेशान होकर 8,500 से ज़्यादा लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, और ये नंबर ही बताते हैं कि ये लोग कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जब कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं और उनके पैसे ऐंठती हैं और उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं, और मर्दों को पता नहीं होता कि क्या करना है। आखिर क्यों मर्दों की हैरेसमेंट के लिए कोई लॉ नहीं है? आज हम अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले अखबारों के 8-9 पन्नों पर छपकर लुप्त हो जाते हैं और किसी को हवा भी नहीं होती। कुछ साल पहले इस तरह के मामलों में सब इंस्पेक्टर हरीश ने भी अपनी जान दे दी, और ऐसे ही प्रोफेसर दीपांशु का मामला है, वो भी कुछ सालों से अपने बच्चों से नहीं मिले थे। और कुछ इस तरीके का मामला ही तमिलनाडु के वॉस्को अनिल का है, जिन्होंने अपनी शादी के 2 महीने बाद ही अपनी जान दे दी, और उसकी वाइफ से जरा सी कुछ बात हुई थी, उसी बात पर उसके ससुराल वाले उसको जेल भिजवाने की धमकियां देते रहे, क्योंकि वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखी, जबकि वास्को की वाइफ की रिपोर्ट लिख ली गई और उनके माँ बाप को अरेस्ट करा गया। आप उन माँ बाप की हालत समझ सकते हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया हो और अब कोर्ट के चक्कर काटने हो। मैं पूछता हूँ, कानून के लिए सब बराबर हैं, पर ऐसे झूठे केस से मर्दों को बचाने के लिए कोई ऑप्शन है क्या? और ऐसे मामले में कानून उनकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ नहीं।